वेलकम क्लास 12 बी। देखिए हम लोग ने लास्ट टर्न पे ऑल्टरनेटिंग करंट को ख़त्म किया था। अब रे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट वैसे हटा दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर लिख रखा है कि आपको एक बार लेसन को रिवाइज तो कराना है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो देखिएगा लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट। तो आप जानते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ की लाइट की होती हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने की वजह से इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम एंड कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैंने वही लिखा है जो अभी मैंने बोला, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये याद रखिएगा कि जो लाइट है, मैं उस विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? अगर हम लाइट को किसी सरफेस पे, किसी ओपेक सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होना चाहिए, तो उसी मीडियम में बाउंस बैक करने की फिनोमेना को, ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस दैट इज ओपेक सरफेस, it bounces back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. इस डायग्राम में AO इंसिडेंट रे है, OB रिफ्लेक्टेड रे है, ON नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे OB और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये सारे टर्म्स मैंने साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी टू टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन या और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई स्मूथ सरफेस हो और अगर पैरेलल रेज पैरेलल अगर मैं इंसिडेंट करूं और रिफ्लेक्शन के बाद भी रेज अगर पैरेलल रहती है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन पैरेलल बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस, it reflected back parallel, then such type of reflection is called irregular reflection. और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे होता है। इसमें आप पैरेलल रेज को इंसिडेंट करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं जाएंगी, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पीछे मैंने पहला लॉ तो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। सेकेंड है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक तो एक्चुअली कोर्स में नहीं है और इसके अलावा आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, याद रखिएगा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस लें या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों नॉर्मल के साथ लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये नॉर्मल है, अगर इंसिडेंट रे भी उसी डायरेक्शन में हो रही हो, AO इंसिडेंट रे है और AO ही नॉर्मल भी है, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ भी एंगल नहीं बनाया है। हाँ, इंसिडेंट रे इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन नॉर्मल के पैरेलल है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा, यानी रेज उसी पाथ पर वापस लौट जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को मैं इमेजेस की, इमेज टू टाइप के होते हैं चिल्ड्रन, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज।
अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज जो बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। लेकिन अगर रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो वर्चुअल इमेज होगा। जो रियल इमेज होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन या वॉल पे ऑब्टेन नहीं कर पाते। जो रियल इमेज होता है बच्चों वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है और इन्वर्टेड होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जबकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है या अपराइट होता है। अब मिरर भी टू टाइप के होते हैं, पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो मिरर में हमेशा पॉलिश होगी और जिधर सरफेस से पॉलिश होता है रेज उधर से इंसिडेंट नहीं करते हैं। पॉलिश की अपोजिट साइड वाली साइड को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर दिखाया है, ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है। अगर उसकी इनर सरफेस जो डिप्रेस सरफेस है अगर मैं उस पर पॉलिश कर दूं तो इस तरह के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। लेकिन अगर बल्गिंग सरफेस पे, उभरी हुई सरफेस पे अगर पॉलिश है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है। इसमें सबसे पहले है पोल। देखिए ये जो एस एस डैश है यानी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की जो गोलाई है इसको एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर, ये इसको ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से, एस एस डैश या एस एस डैश, ये एपर्चर कहलाता है। और जो स्फेरिसिटी है इसका मिड पॉइंट, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं और पी सिंबल से लिखते हैं। फिर देखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। देखिए कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो वो ग्लास हॉलोस्फीयर का पार्ट होता है। इस हॉलोस्फीयर के सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पोल तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी एंड पोल कैपिटल पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब फोकस देखना है मिरर में, बस सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है। फोकस क्या होता है देखिए ये कॉनकेव मिरर के केस में डायग्राम बनाया है, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब कभी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मिलेगी या मिलती हुई अपीयर होगी। कभी भी पॉलिश वाली साइड में रेज नहीं जाएंगी। ठीक है, व्हेन रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए spherical mirror, then after reflection they meet at a point on the principal axis or appear to meet at a point on the principal axis. This point is called focus of a mirror. अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होगी उसको फोकल लेंथ कहते हैं। इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और अगर प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। तो इसका भी अब डेरिवेशन हटा दिया गया है। ये आपका सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और एफ जो है वो सी पी का मिड पॉइंट है। तो डेफिनेटली जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसको ज़रा देखिएगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर जब कभी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में पीछे बढ़ाने पे फोकस से पास होगी। इसकी रिवर्स, अगर रेस फोकस से चल रही हैं बच्चों तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस जाएगी वो अपने उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, रिट्रेस करेगी।
और अगर आपने पोल पे रेस को इंसिडेंट किया है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे, यहाँ तक आपको देखना है।